बीजेपी अब राहुल गांधी से डरती है। राहुल गांधी का खौफ बीजेपी नेताओं के अंदर साफ साफ नजर आने लगा है और ये राहुल का खौफ ही तो है। जो बीजेपी कल तक राहुल गांधी को हल्के में लेती थी, वो बीजेपी आज बौखलाई हुई घूम रही है, अपनी बौखलाहट में उलझुल बयान दे रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के इन सभी बयानों का जबरदस्त जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि अचानक से पूरे बीजेपी राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़ गई है। क्या अकेले राहुल गांधी पूरी बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं? क्यों मोदी सरकार में राहुल गांधी का डर दिखाई दे रहा है? इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी में अब राहुल गांधी के नाम की ही चर्चा रहती है। यहां तक कि संघ भी अब बीजेपी को सलाह देता है कि राहुल को हल्के में नहीं लेना है। लेकिन राहुल की देश ही नहीं, दुनिया में बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी नेता बौखलाए हुए हैं और ये बौखलाहट इतनी बढ़ गई है कि वो विवादित बयान दे रहे हैं। उसी कड़ी में राहुल गांधी को लेकर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बेहद आपत्तिजनक बयान दे दिया। राहुल को घेरते घेरते उन्होंने तो सारी हदें ही पार कर दी। उन्होंने राहुल गांधी को आतंकवादी ही बता दिया, देशद्रोही ही कह दिया। तो क्या बोले मोदी के मंत्री, पहले सुन लेते हैं। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। अब मोदी के मंत्री के इस विवादित बयान से बीजेपी ही सवालों में घिर गई है। लोगों का कहना है कि अब बीजेपी के पास राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं है। राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, उन मुद्दों से पार्टी भाग रही है, इसलिए अब राहुल की छवि खराब करने में लग गई है। यहां तक कि अब तो राहुल गांधी की आवाज दबाने के लिए उन्हें धमकियां तक दी जा रही हैं। इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल रवनीत सिंह बिट्टू के बयान की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि इस बयान ने तहलका मचा दिया है। हर तरफ उनके बयान की चर्चा है और साथ ही बीजेपी की किरकिरी हो रही है। इसके अलावा कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। पार्टी का कहना है कि बिट्टू बीजेपी के मिट्ठू बन गए हैं। भाजपा का मंत्री रवनीत बिट्टू क्या नरेंद्र मोदी का मिट्ठू तोता बन गया है, जो टर टर किए जा रहा है? अरे रवनीत बिट्टू, आतंकवाद, आतंकवादी गांधी परिवार से ज्यादा कौन जानता है? 2-2 शहादतें दी और कांग्रेस ने तो आपके परिवार की भी शहादत दी है। आप मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरीके की चरण वंदना। यही नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी सोशल मीडिया पर बिट्टू को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने लिखा कि जिसने राहुल गांधी के आगे पीछे करके अपना पूरा राजनीतिक करियर बनाया, वो सत्ता के लालच में विरोधियों की गोदी में बैठकर सस्ते बयान दे रहा है। रवनीत बिट्टू, तुम और भौंको, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी गलीच असलियत पता चलनी चाहिए। शास्त्रों में तुम जैसों को ही आस्तीन का सांप कहा गया है। तो सुप्रिया श्रीनेत के अलावा पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने भी बिट्टू को जमकर सुनाया। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए, उसे 3 बार सांसद बनाया कांग्रेस ने। उसको भेजा था मेरे खिलाफ, वो पार्टी छोड़ के गया था लड़ने के लिए। लुधियाना में मैं गया, हराया, और आज वो कह रहा है कि राहुल गांधी तो आतंकवादी है। शर्म आनी चाहिए उस व्यक्ति को, जिसको 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। बिट्टू एक बच्चा था, गुरकीरत उससे काबिल था, इसको कुछ नहीं आता था। इसके बावजूद राहुल गांधी ने इसको 3 बार एमपी बनाया और आज उस राहुल गांधी को कहता है कि मैं आतंकवादी हूं। बिट्टू जी, राहुल गांधी आपके कहने से आतंकवादी नहीं बनेगा, लेकिन आपकी मानसिकता, आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान के बारे में देश के लोगों को चानन हो रहा है कि कितना आसान फरामोश आदमी है। अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुछ भी कह रहा है। ये जनता भी जानती है। राहुल गांधी ने, बाप ने शहादत दी है, अपने शरीर के चथड़े चथड़े उड़ाए हैं। आप उसको आतंकवादी कहते हो? और वो व्यक्ति जिसने बाप के कातलों को भी माफ कर दिया है, अब उसको आतंकवादी कहोगे? आपको बहुत बहुत बधाई। अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी को आतंकवादी बोल के आपका बीजेपी में कद बढ़ रहा है, तो बोलिए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन ऐसी राजनीति अच्छी नहीं है।
लोग इसको गद्दारी और आसान फरामोशी कहते हैं, इसको बचकाना कहते हैं, इसको बेवकूफी कहते हैं। लोग आपको कह रहे हैं कि इसके दिमाग का इलाज होना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा और उनके आकाओं को कहना चाहता हूं कि अपने इस फर्जंद जो नए मंत्री को हारे हुए को बनाया है, इसको जरा बुद्धिमान लड़के को, मंद बुद्धि लड़के को जरा समझाने का काम करें। धन्यवाद। अच्छा, तो केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने तो सीधा माफी मांगने की ही बात कर डाली। उन्होंने कहा कि बिट्टू को कांग्रेस और देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, इस तरीके का बयान केंद्रीय मंत्री को नहीं देना चाहिए। उन्हें कांग्रेस से और देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के पार्लियामेंट के मेंबर रहे, कुछ दिन के लिए वो लोकसभा में कांग्रेस के लीडर भी रहे, तो तब उन्हें ये एहसास नहीं था। जो बात वो आज कह रहे हैं तब उन्हें मालूम नहीं थी। मेरा मानना है, मैं कांग्रेस की लीडरशिप से कहूंगा कि कांग्रेस के अंदर ऐसे जितने लोग हैं जिनका रवैया भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, उनको पार्टी से निकाल के बाहर खड़ा करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि आसाम का मुख्यमंत्री कांग्रेस में रहता है, बड़े बड़े ओहदों पर रहता है, मंत्री रहता है, बीजेपी में जाता है, गांधी फैमिली के खिलाफ बोलता है, एक समुदाय के खिलाफ बोल के नफरत फैलाता है, आरएसएस को खुश करने की कोशिश करता है। यही काम ये कर रहे कि कांग्रेस छोड़ने के बाद ये जो बातें आप कह रहे हैं, ये तो कांग्रेस में रहते हुए आपको मालूम नहीं थी। आज आप कांग्रेस छोड़कर चले गए तो ये उल्टे सीधे झूठे बेबुनियाद इल्जामात आप लगा रहे हैं। हमें देखना पड़ेगा कि कांग्रेस के अंदर अगर ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं तो उन्हें बाहर का रास्ता। इन सबके अलावा संदीप दीक्षित ने कहा कि रवनीत बिट्टू जैसे लोग बीजेपी में अपनी वफादारी साबित करने के लिए इस प्रकार के उलझुल बयान दे रहे हैं। अब साहब, ऐसे आदमी पे तो दया ही आदमी कर सकता है, और क्या कर सकता है। हम लोग खुद ही देख रहे थे कि इनका अपना ही कांग्रेस में भी राजनीतिक करियर थोड़ा सा मटिया मेट सा हो गया था। ये एक राहुल गांधी ने ही एक तरीका निकाला था नए कांग्रेस अध्यक्षों को चुनने का यूथ कांग्रेस में। उसके बाद उससे पहली बार चुनकर आए थे और मुझे याद है तारीफों की पुल बांधा करते थे ये। बल्कि कभी कभी जब हमसे चर्चा होती थी कि देखो क्या ये जो तरीका राहुल जी ने चुना है ये सही है गलत है, तो ऐसे कसीदे पढ़ते थे राहुल जी के कि हमें समझ में नहीं आता था कि यार भाई कोई भी चीज़ जब आप आपस में विश्लेषण करो तो थोड़ा कभी कभी बैलेंस रखना चाहिए। एक तो वो हाइट थी जब मतलब दिन भर केवल आरती किया करते थे, उसके बाद मेरे साथ ये सांसद भी रहे, उसमें भी करते थे। फिर मुझे लगता है कि पिछले कुछ एक सालों में इनको ये जो समझते थे कि जिस तरह ये खुद पंजाब में नेता बन जाएंगे, शायद नहीं बने और इसलिए पार्टी छोड़ के जाना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी में क्या है कि आपको अपनी लॉयल्टी दिखानी पड़ती है। आपने देखा होगा सिंधिया साहब भी इसी तरीके की उलझुल बयान करते रहते थे, हमारे आसाम के मुख्यमंत्री जी भी विशेष तौर तरीके से बोलते रहते हैं और ये भी बोलते रहते हैं, और इन सबका एक ही तरीका होता है, उसका कोई सर पैर नहीं होता है। ये है कि बोलो, बार बार बोलो और जितना हो सकता है उसको झूठ बोलो। तो उसी में अब एक युवा लड़का जो मतलब अपना रास्ता खो गया हो और अपनी महत्वाकांक्षा में अपने आप को बर्बाद करता जाए, उसके लिए दया ही कर सकता आदमी, और क्या करे। यानी कांग्रेस खुलकर हमला बोल रही है और बीजेपी और खासकर बिट्टू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे भी समझेंगे। लेकिन एक समय था जब राहुल अगर कुछ बोलते थे तो बीजेपी का कोई दिग्गज उस पर कोई प्रतिक्रिया देना तक जरूरी नहीं समझता था। सिर्फ स्मृति ईरानी ही कभी कभी पलटवार करती थी। लेकिन अब तो हाल ये हो गया है कि स्मृति को छोड़कर सब राहुल गांधी पर हमलावर हैं, सिर्फ स्मृति ईरानी चुप रहती हैं। हालांकि स्मृति की इस चुप्पी को लेकर जानकार कहते हैं कि वो राहुल गांधी से पंगा लेने का अंजाम भुगत चुकी हैं। राहुल पर अटैक करने का असर यह हुआ था कि कांग्रेस के एक छोटे से कार्यकर्ता ने ही उन्हें अमेठी से हरा दिया। इसलिए स्मृति समझ चुकी हैं और अब वो बीजेपी को भी आगाह करती रहती हैं कि राहुल गांधी की राजनीति अब बदल चुकी है, उन्हें हल्के में लेने की कोशिश न की जाए। यानी स्मृति तो समझ चुकी है कि राहुल को घेरने का अंजाम बुरा होगा। यानी राहुल गांधी का कद अब बहुत बढ़ चुका है और बीजेपी इसीलिए भी बौखलाई हुई है क्योंकि उसने करोड़ों रुपए लगाकर राहुल गांधी की छवि को खराब करने की कोशिश की थी, राहुल को पप्पू प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो सारी कोशिशें फेल हो चुकी हैं।
अब बीजेपी के अंदर इसी तरह की बौखलाहट देखी जा रही है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और राहुल गांधी के सवालों का जवाब ना तो पीएम मोदी दे पा रहे हैं और ना ही उनकी सरकार के मंत्री और ना ही बीजेपी के नेता। और जब जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो राहुल गांधी के खिलाफ बेहद अपमानजनक बातें कर रहे हैं। कोई बीजेपी नेता राहुल को आतंकी कह रहा है तो कोई खुलेआम धमकी दे रहा है। ये सभी पार्टी के दिग्गज नेता हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों तरविंदर मारवा का बयान आया था। उन्होंने खुलेआम राहुल गांधी को धमकी दी थी कि आपका हाल भी आपकी दादी जैसा हो जाएगा। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। मारवा के इस बयान पर भी जबरदस्त बवाल मचा था। कांग्रेस ने खूब हमला बोला। कांग्रेस ने सीधे सीधे बीजेपी आलाकमान से सवाल पूछे थे कि आप इस सब के खिलाफ कार्रवाई कब लेंगे। लेकिन बीजेपी आलाकमान की तरफ से कोई एक्शन तो नहीं लिया गया, बल्कि राहुल गांधी पर बीजेपी की तरफ से लगातार हमला जारी है। यहां तक कि रामदास आठवले ने तो राहुल के खिलाफ जूता मार अभियान चलाने की ही बात कह दी थी। रामदास आठवले ने कहा कि राहुल गांधी एक बेकार के नेता हैं, वो विदेश में जाकर उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो बीजेपी के दिग्गजों का इस तरह से राहुल गांधी पर हमलावर होना यह बताता है कि पार्टी राहुल गांधी से बेहद डरी हुई है। पहले वो राहुल पर विदेश में जाकर देश को बदनाम करने का आरोप लगाती थी, लेकिन इस बार जब राहुल गांधी अमेरिका गए और उन्होंने जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोला तो बीजेपी नेता के वो तमाम आरोप भी झूठे साबित हो गए। उल्टा बीजेपी की छवि खराब हुई। तो इससे बौखलाई हुई बीजेपी ने अब उल जलूल बयान देना शुरू कर दिया और रविंद्र सिंह बिट्टू ने तो सारी हदें ही पार कर दी। उन्होंने तो राहुल गांधी को देशद्रोही ही बता दिया। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।